आप कहाँ गई थी जो इतनी देर लगा दी? अरे वो वर्मा अंकल जी के यहाँ से खाना नहीं आया था, तो मैंने सोचा उनके बर्तन ना हाथ के हाथ दे आऊँ। साफ़ करके हाथ के हाथ दे आई, फिर हमारे बर्तनों में मिल जाते हैं, मिलते हैं नहीं। फिर वो आंटी जी ने बिठा लिया, पूछने लगी मम्मी के बारे में और तेरे बारे में। फिर वो बात में से बात निकलती चली गई। फिर उनकी बहू ने मना करते करते भी चाय बना दी। फिर वो पीने बैठ गई, टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ तो क्या क्या चुगली कराई मेरे बारे में और मम्मी जी के बारे में? ये क्या कह रही है तू? मैं भला तेरी और मम्मी जी की चुगली क्यों करूँगी? क्योंकि दीदी आजकल देख रही हूँ आपको, आप कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। सही कह रही है छोटी बहू, कुछ गलत नहीं कह रही। जब से तू मेरे भाई के यहाँ से होकर आई है, तेरे तो कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। थोड़े दिन बाहर क्या घूम ली, तुझे तो बाहर की हवाई लग गई। मम्मी जी आप कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कह दो, घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? तू क्यों गई थी बर्तन देने के लिए? तू मुझसे भी कह सकती थी ना, या बाहर हारने की कुछ ज़्यादा आदत हो गई है तुझे? मम्मी जी मैं तो बस ये सोचकर बर्तन देने चली गई थी कि उनके बर्तन हमारे बर्तनों में मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता था मेरा बाहर बर्तन देना भी आपको इतना बुरा लगेगा। आगे से मैं आपको ही भेज दिया करूंगी। मुझे पता चला तू घर में काम वाली लगाना चाह रही है। मैं लगवाना चाह रही हूँ? किसने कहा आपसे? किसी ने कहा हो, पर तू ये बता, ये बात सच है या नहीं? हाँ काम वाली की बात हुई थी, पर यह बात मैंने नहीं कही थी, ये बात छोटी ने कही थी, क्योंकि इसी को तकलीफ हो रही थी झाड़ू पोछा करने में। पूछ लो, ये बैठी। लो दीदी, आप मुझ पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो? मैंने कब कहा आपसे? क्यों मम्मी जी के सामने झूठ बोल रही है? काम वाली लगाने के लिए मैंने कहा था या तूने कहा था? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? तूने ही कहा था ना कि काम वाली लग जाएगी तो झाड़ू पोछा बर्तन करने से छुट्टी मिल जाएगी हम दोनों को, और इस टाइम में हम अपनी पसंद का काम कर पाएंगे। मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये सरासर झूठ बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मैंने नहीं कहा काम वाली लगाने के लिए। चुप कर, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। अपनी गलतियों को ना मेरे सिर पे मत लाद। काम करने में तुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं। मैं तो 10 साल से कर रही थी, आगे भी कर लूंगी। तू अपनी देख, समझी? और मम्मी जी आप तो मुझे 10 साल से जानती हो, क्या इन 10 सालों में मैंने कभी आपसे कहा कि काम वाली लगवा दो? हाँ बात तो तेरी सही है, तूने तो आज तक नहीं कहा कभी काम वाली लगाने के लिए। छोटी प्रॉब्लम तुझे थी ना काम करने में, फिर मम्मी जी के सामने मेरा झूठा नाम क्यों लिया? बोल। वो तू मेरी देवरानी है, पर मैंने तुझे हमेशा ना छोटी बहन माना है, पर मुझे नहीं पता था कि तू मेरे साथ ही चालबाजी खेलेगी। छोटी बहू, जो बड़ी बहू कह रही है क्या वो सच है? बोल छोटी बहू, चुप क्यों है अब? मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने ही दीदी को कहा था काम वाली लगाने के लिए। मैंने सोचा अगर ये दीदी आपसे कहेंगी तो शायद आप काम वाली के लिए हाँ कर दो और मैं ये साफ सफाई के कामों से बच जाऊं। छोटी बहू, अगर तुझे काम वाली लगवानी थी तो मुझसे भी तो सीधे सीधे कह सकती थी ना। हाँ मुझे काम वाली का घर में आना पसंद नहीं है, पर बेटा अगर तू बदलने को तैयार है तो मुझे भी तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ना। आखिर तुम दोनों ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। हाँ मेरी सोच थोड़ी पुरानी है, पर मैं तुम दोनों के लिए थोड़ा बदलने की कोशिश करूंगी। आखिर जिसमें बच्चों की खुशी, उसमें माँ बाप की खुशी। दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई थी। आपने मुझे छोटी बहन माना है ना, तो आज से मैं भी आपको बड़ी बहन मानूंगी और आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चल, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। बड़ी बहू, वो पड़ोस में काम वाली आती है ना, कल उसको बुला के ले आना, मैं बात कर लूँगी उससे काम की। ठीक है मम्मी जी, बुला लाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, बेटी अपनी बहू पराई की ये सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। आपको इस सीरीज़ का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।